हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 आईसीएसई बोर्ड। चैप्टर का नाम है स्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन का क्या क्या वर्क होता है, फंक्शन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब ये टाइप्स होते हैं। ओके, थर्ड है टाइप्स ऑफ जॉइंट विद रेफरेंस टू देयर लोकेशन, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली ग्लाइंडिंग मूवेबल जॉइंट्स, हाइंड जॉइंट्स, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट, ग्लाइंडिंग जॉइंट एंड पाइवोट जॉइंट। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है। सबको पता है कि लोकोमोशन मतलब क्या होता है, चलना फिरना। आम भाषा में अगर देखा जाए तो लोकोमोशन मीन्स क्या होता है, चलना फिरना। अब देख लेते हैं एक तरह से डिफरेंस क्या होता है मूवमेंट और लोकोमोशन में। अगर हम बात करें बेटा, डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, movement is when the living organism moves a body parts or parts to bring without a change in the position। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो यहाँ पे, वो है चेंज इन द पोजीशन। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोजीशन में चेंज नहीं होगा। किसमें, मूवमेंट में पोजीशन में चेंज नहीं होगा। जबकि अगर यहीं लोकोमोशन पे बात करें, सो लोकोमोशन इज व्हेन द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी लीड्स टू चेंज इन द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर आप इसको दूसरी तरीके से समझना चाहें, ठीक है, तो अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक, बैठ के अगर आप अपने हाथ को मूव करना चाहेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, तो आप क्या होगा, हाथ में मूवमेंट्स होगा। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स अ बॉडी पार्ट्स टू ब्रिंग विदाउट अ चेंज इन द पोजीशन। अगर आप हाथ को मूव कराएंगे तो उसमें मूवमेंट होगा, लेकिन आपके पोजीशन में चेंज नहीं होगा। अगर वहीं पे लोकोमोशन में बात करें, अगर आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह से अपना पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब रूम में बैठे रूम से उठ के बाहर जाते हैं, तो आपके पोजीशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो रहा है कि लोकोमोशन इज व्हेन द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी लीड्स टू चेंज इन द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर पोजीशन में चेंज हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, लोकोमोशन हो जाएगा, और अगर पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है तो मूवमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शन देख लेते हैं हम, ठीक है, जिनमें सबसे पहला है सपोर्ट एंड शेप। सबसे पहले क्या करता है बेटा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा स्केलेटन सिस्टम। क्या पढ़ा होगा, स्केलेटल सिस्टम हमने प्रीवियस क्लासेस में चला होगा, देखा होगा। और स्केलेटल सिस्टम में अगर बात करें तो क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। पहला होता है बोन्स, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसके पहले क्लासेस में, स्केलेटल सिस्टम। ओके, अब ये भी पता होगा कि स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला होता है बोन प्लस मसल्स, है ना। हमारे शरीर में क्या क्या चीजें से मिलकर बना हुआ है हमारा बॉडी, बोन और मसल से। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या कह रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन के। द स्केलेटन इन आवर बॉडी सर्व 6 मेन पर्पसेस। कितने बेटा, 6 मेन पर्पस होते हैं इसका, जिसमें से पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड शेप। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा, सपोर्ट एंड शेप। द स्केलेटल प्रोवाइड सपोर्ट और फ्रेमवर्क टू ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स एंड गिव्स द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स अ डेफिनिट शेप। क्या होता है बेटा, सी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेजिन इफ यू डिड नॉट हैव स्मॉल पीसेज ऑफ बोन्स फैलेंजेस इन योर फिंगर्स, वुड यू बी एबल टू होल्ड अ पेन इन योर हैंड। जब आप अपने हाथ से क्या करते हो, पेन को पकड़ते हो, अगर उसमें छोटे छोटे जॉइंट्स नहीं होते बोन्स में, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता कि आप पेन पकड़ पाते। ऐसा पॉसिबल होता, नहीं होता पॉसिबल। इसका एक दूसरा एग्जांपल और बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ शेप एंड सपोर्ट, जस्ट होल्ड योर ईयर। क्या करना है, अपने कान को पकड़ना है सबसे पहले, ट्राई टू फोल्ड इट एंड देन लीव इट फ्री। क्या करना है, आउटर लेयर को उसको पकड़ना है, एक्सटर्नल लेयर को, और उसको फिर से क्या कर देना है, लीव कर देना है। इट रिज्यूम्स इट्स शेप, नाउ फील इट्स इंटीरियर। क्या करना है, उसको पकड़ना है और फिर रिलीज कर देना है। रिलीज करने पे आप क्या फील करोगे, जैसे आपका ईयर था पहले जैसा, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब उसके आगे क्या बोल रहा है बेटा, इट रिज्यूम्स इट्स शेप, नाउ फील इट्स इंटीरियर। अब इसके इंटीरियर पोर्शन को देखेंगे। इंटीरियर पोर्शन में क्या दिखेगा, इट इज टफ ब्लड बट फ्लेक्सिबल। अगर आप इंटीरियर पोर्शन अपने ईयर का टच करेंगे तो आपको ये टफ दिखेगा, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब ये मुड़ तो जा रहा है, लेकिन इसका अंदर हार्ड लेयर आपको फील होगा। दिस इज ड्यू टू कार्टिलेज। अब क्या है बेटा, ये कार्टिलेज के, ये हार्ड लेयर हमें क्यों दिख रही है, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है। दिस इज ड्यू टू द कार्टिलेज स्केलेटन इनसाइड इट व्हिच इज गिविंग इट सपोर्ट एज वेल एज द शेप। कार्टिलेज क्या करता है, हमारे ईयर को सपोर्ट करता है और शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, ये पहला फंक्शन क्लियर हो गया, सपोर्ट एंड शेप। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है, देखते हैं। सेवरल डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय केजिंग ऑफ अ बोन्स। हमारे बॉडी में जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंटरनल ऑर्गन जो भी हमारे बॉडी में सॉफ्ट पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बोन से क्या होते हैं बेटा, कवर होते हैं। यही लाइन बोल रहा है, सेवरल डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय केजिंग ऑफ अ बोन्स। क्या बोल रहा है, केजिंग ऑफ अ बोन्स। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। बेटा हमारी जो खोपड़ी होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, वो किसकी बनी होती है, वो भी तो बोन की बनी होती है ना। वो किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को। अगर हमारे पास स्कल ना हो तो क्या हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन क्या प्रोटेक्ट करती है बेटा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को करती है। वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, हमारा बोन है, बोन से फॉर्म हुआ है ना। तो ये क्या सेव करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट देख ले, द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। हमारा जो रिब्स होता है, रिब्स सबको फील होता है बेटा, हमारा जो रिब्स होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ से बात समझ में आ गई होगी आपको कि ह्यूमन स्केलेटन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सपोर्ट एंड शेप है, और उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन है। नाउ थर्ड पॉइंट इज मूवमेंट।
मेनी बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर इन अ मैनर दैट वन बोन कैन बी मूव्ड ऑन अनदर। क्या कह रहा है यहाँ पे बेटा? मूवमेंट मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया था। मेनी बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर इन अ मैनर दैट वन बोन कैन बी मूव्ड ऑन अनदर। आप अगर अपने हाथ को मूव कराएंगे तो क्या होगा? मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना? दिस मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट बाई मसल्स विच ओरिजिनेट वन बोन एंड आर इंसर्टेड ऑन अनदर। ये बेटा हमारा जॉइंट, ये क्या होता है? यहाँ पे मूवमेंट होता है कि नहीं होता है? ये हमारा क्या है? मूवमेंट पॉइंट होता है। क्लियर हुआ सबको? ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। फर्स्ट सपोर्ट एंड शेप, सेकंड प्रोटेक्शन, थर्ड मूवमेंट। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो 3 फंक्शंस हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।